मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। यहाँ पे जाएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं, इसको वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, पहले हम डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन ये हो जाएगा ट्रांसपिरेशन का कि किसी पौधे के वायु भाग से जल के हानि की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे डिफिनेशन। कह रहा है कि पौधे के वायु भाग से जब जल की हानि होती है, पौधे के वायु भाग से जब जल की हानि होती है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। देख लेंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा डिफिनेशन, यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा डिफिनेशन, इसकी हो जाएगी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरी पार्ट of plant wood, एरी पार्ट of plant wood are called transpiration. Are called ट्रांसपिरेशन। देख लेंगे, ये इसका हो जाएगा कह रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब ये होगा पौधे के बॉडी से, पौधे के शरीर के वायु भाग से, एरी पार्ट, किस पार्ट से? एरी पार्ट यानी वायु भाग से। कह रहा है कि लॉस ऑफ वाटर, जब जल की हानि होती है तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को, इस घटना को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन को हिंदी में वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। कह रहा है कि ऐसा होता क्यों है कि जब पौधा क्या करता है, अपनी आवश्यकता से अधिक जल को अवशोषित कर लेता है। कह रहा है कि जब पौधा जल को अवशोषित कर लेता है तो उसमें से कुछ ही % वाटर का यूज अपने जैविक क्रिया में करता है, बाकी का बाकी वाटर क्या करता है, यह वाटर वेपर के रूप में अपने बॉडी से इन्वायरमेंट में उड़ा देता है। इसी क्रिया को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और इस प्रोसेस को पौधे का, कह रहा है कि यह बैड एक्टिविटी जानी जाती है, मिसबिहेव बोला जाता है कि यह पौधे में, कह रहा है कि मिसबिहेव के तौर पे जाना जाता है। अब कह रहा है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है यह कितने टाइप का होता है? तो कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन है यह 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कह रहा है कि 3 टाइप क्यों? तो यहाँ पर हो जाएगा पौधे के विभिन्न पार्ट से, अलग अलग पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है। तो अलग अलग पार्ट के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वह 3 टाइप का होता है, क्योंकि पौधे के बॉडी से अलग अलग पार्ट से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम तीनों का नाम लिख देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैं कर दूँ, अगला हो जाएगा टाइप्स। क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। कह रहा है कि ये कितने टाइप का होता है, तो आप लिख सकते हैं दे आर 3 टाइप्स। ये हो जाएगा, ये कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर मेनली कह रहा है कि 3 टाइप का होता है, मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्या होगा?
इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन, क्या होगा, ट्रांसपीरेशन, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन। सेकेंड हो जाएगा कह रहा है क्यूटिकुलर, क्या हो जाएगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। थर्ड हो जाएगा कह रहा है कि लेंटिकुलर, क्या हो जाएगा, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ये हो जाएगा। आइए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो हेडिंग है उसका हेडिंग जो पड़ी है वो है ट्रांसपीरेशन। उसे हिंदी में बोलते हैं, कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन, क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। इसके बाद हो जाएगा ट्रांसपीरेशन में जैसे वाष्प उत्सर्जन है तो इससे इसकी परिभाषा यहाँ पर होती है कि पौधे के वायु भाग से जब जल की हानि होती है उसे क्या कहते हैं, कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं, हिंदी में कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। डिफिनेशन इसकी सामने राइट है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी आर कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे लिखा गया लॉस ऑफ वाटर, जल की हानि की क्रिया, कह रहा है कि प्लांट बॉडी से, मगर प्लांट बॉडी के किस पार्ट से, तो लिखा गया एरी पार्ट से, और इसी को कहते हैं क्या है, ट्रांसपीरेशन। इसके बाद कह रहा है कि टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कितने टाइप का होता है, तो लिखा गया कि दे आर मेनली 3 टाइप्स, ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, कह रहा है कि पौधे के बॉडी के आधार पर ये जो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के हो सकते हैं, होते हैं। इस पर आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 3 टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उसको बताइए। तो नीचे तीनों का नाम राइट किया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन, क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन, एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, एक है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब इसमें ये बताना है कि जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन होता है तो पौधे के किस पार्ट में, जैसे मैं कह दूँ लीफ हो गया, स्टेम हो गया, तना हो गया, रूट हो गया, तो इसमें मैं कह दूँ कि किस पार्ट में इंस्ट्रूमेंटल नामक संरचना पाई जाती है। अगर उस संरचना के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है तो उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन। तो इसको हम देख लेंगे फिगर के माध्यम से, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डायग्राम। इस तरीके से अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा सॉइल का, इसमें हो जाएंगे सॉइल, और सॉइल के बाद ये वाला पार्ट हो जाएगा सॉइल, और इसमें सॉइल्स में जो वाटर भरा होता है, जिसमें कर दूँ यह पार्ट किसका है, तो यह बताएंगे किसका है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि यह किसका पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहा है कि वाटर। अब देखो
कह रहा है कि जब पौधा क्या करता है, जब जल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद कह रहा है इसमें से कुछ ही मात्रा में जल का उपयोग कर लेता है अपने बॉडी में, अपने आप को जीवित रखने के लिए, या कह सकते हैं अपनी बॉडी में जैविक क्रिया को चलाने के लिए। बाकी का बाकी सारा वाटर क्या करता है, कह रहा है कि अपने कह रहा है कि बॉडी से क्या करता है, बाहर इन्वायरमेंट में, वातावरण में वाष्प के रूप में, कह रहा है किस फॉर्म में, तो कह रहा है कि वाइपर के रूप में, किस फॉर्म में, तो कह रहा है कि वाइपर के रूप में कह रहा है कि ऊपर उड़ा देता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। अब कह रहा है कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले स्टोमेटा किसे कहते हैं। तो स्टोमेटा को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लीफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लीफ का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में कि यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ, ये हमारे टहनी हो जाएगी, ये हो गया। अब देखो स्टोमेटा किसे बोलते हैं, जैसे मैं कह दूँ ये हो गया, पोर होते हैं, ये हो गया। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रूट बोलेंगे, इसको लीफ बोलेंगे और इसको स्टेम बोलेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा को बताएंगे पौधे के लीफ के किनारे पर, या बोल सकते हैं पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के द्वारा जब ट्रांसपीरेशन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, लीफ के किनारे पर, पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। हिंदी में रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं। जैसे मैं कह दूँ इस संरचना का नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे इसी का नाम होगा स्टोमेटा। क्या होगा, स्टोमेटा। अब कह रहा है कि इस स्टोमेटा के द्वारा जब क्या होता है, जल की हानि होती है, तो कह रहा है कि इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं तो ट्रांसपीरेशन। लेकिन कह रहा है कि अब ये किस कैटेगरी में आएगा, जब स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। जब स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है तो आप इसको किस कैटेगरी में ऐड करोगे, तो देख लेंगे स्टोमेटा एक कार्बन का नाम है। और जब स्टोमेटा के द्वारा होता है तो टाइप फर्स्ट वाला हमारा लांच यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो हम बताएंगे कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हो रहा है। आई होप सभी लोग समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन का मतलब होता क्या है। पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे हम स्टोमेटा कहते हैं। जब स्टोमेटा के द्वारा हमारा जल की हानि होती है तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगला है क्यूटिकुलर। अगला है क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है, इसी से जुड़ा है, इसमें देख लेंगे क्यूटिकल किसे बोलते हैं। अब कह रहा है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन का मतलब हो जाएगा कि जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर यह लीफ हो जाएगा, तो कह रहा है कि लीफ की जो बाहरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं, जो लीफ के किनारे पर जो लेयर है इसे हम बोलते हैं इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस बोलते हैं। इपीडर्मिस पर छोटे छोटे छिद्र हैं, या कह सकते हैं पत्ती के किनारे पर। तो कह रहा है कि जो पत्ती का यह इपीडर्मिस होता है, क्या हो जाएगा, इपीडर्मिस। इपीडर्मिस। अब इपीडर्मिस के ऊपर एक पतला लेयर होता है, क्या हो जाएगा, एक पतला लेयर होता है और उस लेयर को
कह रहा है कि क्या कहते हैं, तो इस लेयर का नाम कह रहा हो जाएगा क्यूटिकल। क्या हो जाएगा, इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। इस वाले लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। अब कह रहा है कि जब स्टोमेटा पत्ती के किनारे पर जो लेयर होती है उससे क्या पूछते हैं। अगर कोई पूछता है पत्ती के किनारे वाली लेयर का नाम क्या है, तो सीधे आप बताओगे एपिडर्मिस नाम है। अगर कोई पूछता है कि एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिससे मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि एपिडर्मिस के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, तो आप बताओ इसका नाम स्टोमेटा है। अब कह रहा है कि एपिडर्मिस के ऊपर भी एक पतला आवरण होता है, और इस आवरण का नाम क्या होगा, तो आप बताओ उस आवरण का नाम है क्यूटिकल। अब कह रहा है कि जब एपिडर्मिस स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है तो हम उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा कि क्यूटिकल लेयर जो है, जब क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपिरेशन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो इसका संबंध जैसे मैं कह दूँ, फिगर पहला वाला जो है, तो पहला वाला जो फिगर है यह कह रहा है यह ए के लिए है, और जो दूसरा वाला फिगर है यह किसके लिए है, यह बी के लिए है। यानी पहले वाले में लिखा गया है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो पहला वाला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को बता रहा है, और दूसरा वाला जो है, जैसे मैं कह दूँ वाटर इसमें आ गया है, इसमें वाटर भर गया है, इसमें भी भर गया है। अगर यह वाटर कह रहा है कि स्टोमेटा के द्वारा निकलता है तो इसे हम बोलते हैं स्टोमेटर। अगर मैं कह दूँ कि यह वाटर इसमें भरा है, अगर इस मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर निकल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इसके बाद हमारा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगला हमारा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि पौधे के, मैंने पहले ही बताया था, पौधे के डिफरेंट पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है, और उस पार्ट के आधार पर ट्रांसपिरेशन को 3 भागों में बांट दिया जाता है। मैंने पहले बताया था कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, इसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसके बाद लेंटिकुलर। तो 2 हो गया, तीसरे को देखेंगे। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर का मतलब होता है, इसे वातरंद बोलते हैं, इसका हिंदी जानना चाहेंगे तो वातरंद बोलते हैं। लेंटिकुलर का हिंदी होता है वातरंद। अब कह रहा है कि वातरंद कौन सा आर्गन है पौधे में, जैसे मैंने बता दिया स्टोमेटा होता है, इसके बाद मैंने बताया क्यूटिकल होता है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो लेंटिकुलर का मतलब ये हो जाएगा, किसी पौधे में अगर कोई फूट लग जाता है, किसी, जैसे मैं कह दूँ इस पौधे के अंदर, ऐसे मैं कह दूँ कि एक फ्रूट लग गया है, यहाँ से ऐसे निकाल दूँ एक टहनी, और इस टहनी पे अगर मैं कह दूँ कि एक फ्रूट लगा है, क्या लगा है, एक फ्रूट लगा है। अब मैं कह दूँ वातरंग क्या होता है, वातरंग का मतलब ये होता है कि किसी पौधे के फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, फल के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ऐसे छिद्र तने में भी पाए जाते हैं। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में हो जाएगा। इसकी बात मैं कर रहा हूँ तीसरे नंबर की। किसकी बात हो रही है, तीसरे नंबर की। कह रहा है लेंटिकुलर क्या होता है, यह भी हो गया, यह हो गया, यह चल रहा है। और देखो लेंटिकुलर का मतलब ये होता है, कह रहा है कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऐसे हम बना लेंगे, ये हो गया। अगर मैं कह दूँ ये फ्रूट किसका है, मैंगो का है। समझना क्या है, मैंगो के बारे में समझना नहीं है, समझना ये है कि फ्रूट के ऊपर भी, और मैं कह दूँ पौधे के तने में, अगर मैं यहाँ पे पौधे की तना बना दूँ तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे मैं कह दूँ ये हो गया पौधे का तना, ये हो गया पौधे का तना। अब मैं कह दूँ इस तने के ऊपर
ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर भी पाए जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि लेंटिकिल, अब इस छिद्र को नाम क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो मैंने बताया था लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर मैं कहीं तने के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, तो इस छिद्र का नाम क्या होगा? तो इसे हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं लेंटिकिल पोर। क्या बोलते हैं? लेंटिकिल पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेंटिकिल पोर। लेंटिकिल पोर या लेंटिकिल बोलते हैं, या लेंटिकिल सेल इसे बोलते हैं। लेंटिकिल पोर को लेंटिकिल सेल निर्माण करती है। तो लेंटिकिल पोर के द्वारा जब हमारा जल की हानि होती है, तो कह रहा है कि ऐसे जल की हानि की क्रिया को कह रहा है कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा। और ऐसा किस पे होता है? दो पे होता है। मैं नीचे नाम दे रहा हूँ, इससे स्टेम यानी तना हो गया, और यह हमारा हो जाएगा फ्रूट। दो हो गए। तो कह रहा है कि लेंटिकिल पोर कहाँ पे पाया जाता है? तो बताएंगे फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और पौधे का जो तना होता है, उस तने पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कह रहा है इस छिद्र के द्वारा अगर जल की हानि होती है, तो ऐसे जल की हानि की क्रिया को कह रहा है कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये हमारा तीनों कंप्लीट हो गया है, देख लेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसपिरेशन, हिंदी में कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। कह रहा है कि पौधे के वायु भाग से जल की हानि की क्रिया को ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। कितने टाइप का होता है? तो कह रहा है कि हमारा 3 टाइप का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है यार मेनली 3 टाइप्स। कह रहा है कौन कौन सा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और इस फिगर में कह रहा है कि यह किसको बताएगा? तो यह फिगर हमारा बता रहा है, फिगर हो जाएगा, कह रहा है कि सी के लिए, यह वाला सी के लिए है। जैसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मैंने इसके फिगर नंबर ए पे आए, ये स्टोमेटा है। लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। जब इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है तो स्टोमेटल कहते हैं। सेकेंड वाला है, कह रहा है कि फिगर ये बी के लिए है। ये किसके लिए है? फिगर यहाँ पर हो जाएगा बी के लिए है। तो बी वाले में क्यूटिकुलर है। तो क्यूटिकुलर यानी लीफ के किनारे पर पतला आवरण जो होता है, इपिडर्मिस बोलते हैं। इपिडर्मिस के बाहर एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। जब इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, इसे हम क्यूटिकुलर बोलते हैं। लास्ट में लेंटिकुलर है। लेंटिकुलर में बताएंगे पौधे में कह रहा है जो फ्रूट लगता है, जो तना होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो सारी चीज़ें आप कंप्लीट हो गया, इसमें अच्छे से देख लेना। और इसको भाई कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करो, तब तो बात बनेगी। नहीं तो एक दो लोगों के लिए कैसे मतलब वीडियो बनेगा।